आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी को कुचलने का गैर मुतज़लज़ल अज़्म, दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी गई है वो कितनी अहम है? देखें, बात यह है कि कोर कमांडर्स ने सियासी क़यादत के जो दूरअंदेशी है और उसकी रहनुमाई को खराज तहसीन पेश किया है, और साथ उन्होंने कहा है पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बाकी जंग में कामयाबी पे सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की बात की, शुहदा के लिए फातह खानी हुई, लेकिन एक मैसेज बड़ा क्लियर दिया गया कि अवाम और फ़ौज एक हैं। और इसका नतीजा देखें, पहले जब DGISPR ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का नाम लेके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन लोगों ने बर वक्त फ़ैसले किए और सारी चीज़ें बताई। उससे ये तासुर क्लियर होता है कि हमारे हुकूमत में, रियासत में, फ़ौज में कोई गैप मौजूद नहीं है, जो कि सबसे खुशाइंद बात है कि इस जंग में किसी ने ये कमी नहीं की। उन्होंने कोई सियासी जमात का नाम नहीं लिया, उन्होंने आज कहा कि सियासी क़यादत को, तो सियासी क़यादत जो ओवरऑल मौजूद थी, तमाम कौमी असम्बली में, सेनेट में सब लोगों ने उसको करारदादें भी मुतफ़िका तौर पे पास कराई। बिल्कुल उमर अयूब एक वाहिद ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने दुश्मन वाला काम किया जब उन्होंने कहा कि इनके पास जहाज़ों के लिए तेल नहीं है और फ़ौज के लड़ने के लिए इनके पास एमुनेशन नहीं है, क्योंकि ये तो बेच चुके हैं यूक्रेन को। वो उनको बयान जो है ना बड़ी देर तक हॉन्ट करेगा, उनका वो पीछा करेगा कि उन्होंने किसकी खिदमत की थी ये बयान दे के, अपनी पार्टी की या किसी और के लिए काम किया था, उसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल सारा ठीक था। जाहिर है कि मेरी इत्तला तो ये है कि एक बड़े ऑपरेशन की मंजूरी बस किसी भी वक्त ऐलान की सूरत में सामने आएगी, जो BLA के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है वो सारी के सारी रात से फंडेड है। और ये TTP के लिए चाइना में जो मीटिंग हुई कल, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ वजाहत आई है, और बात जो सामने आ रही है वो यही है कि वो अपने यहाँ लोगों को रोकेंगे, क्योंकि ये बात चाइना ने बड़ी क्लियर कही है कि जी अगर आपको तरक्की चाहिए और हमारा ताउन चाहिए तो फिर आपको इन कामों को रोकना होगा। जो वो कहते हैं ना कि हमारे मेहमान हैं और खामोशी से बैठे रहते हैं, तो उनका बंदोबस्त होगा। और जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए दायरा CPEC 2 जा रहा है वहाँ पे, और इनिशिएटिव बड़े चाइना ने फाइनेंसिंग के रेलवे के लिए हैं, तो रोज़गार तो अफ़गान अवाम को भी मिलेगा उसमें। तो पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए बात कर रही है, अपनी सियासी क़यादत पे एतमाद का इज़हार कर रही है। मेरे ख्याल में इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। अब समझने की बात इंडिया की है, जो आपने इसहाक डार का भी जिक्र किया कि जो उन्होंने बात कही कि भाई हमने जवाब दिया आपको खंदा पेशानी से, अब अपनी इस हार को मानना चाहिए, बजाय इसके कि ब्लेम गेम में लगे रहें। और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल टॉक की बात की है, और वो होगी गैर जानिबदाराना किसी मुल्क में ही, जहाँ पे सारे इशूज़ पे बात होगी, क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान और इंडिया तो आज तक बात नहीं कर सके। जी आया साहब, ये कितनी तजवीज़ इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पर पार्लिमानी कमेटी, और साथ जो फैसल वावडा भी बात करें कि हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को भी इसमें शामिल करे। देखिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह ही कि एक हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक माहौल बना हुआ है इस वक्त हम आहंगी का, एक पूरी कौम भी आपको एक पेज पे नज़र आती है। ज़ाहिर है जब मुल्की दिफा का इशू होगा, इंडिया की जारियत होगी, तो ये कौम का इसी तरह का रिस्पांस आएगा, इसमें कुछ शक नहीं है। फैसल वावडा आजकल ज़ाहिर है बहुत से लोगों को बहुत बुरे लग रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले वो बहुत अच्छे लग रहे थे जब वो ज़ाहिर है वो एक ही पार्टी के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। अब वो थोड़ा सा स्टांस मुझे चेंज नज़र आता है। जब वो ऑपोजिशन की बात करते हैं तो ऑपोजिशन और कौन सी है, एक ही ऑपोजिशन है ना, ज़ाहिर है बाकी तो आपको कहीं ऑपोजिशन नज़र नहीं आती जब उसकी वो बात करते हैं। फिर एक तशवीश की लहर आई डोंट नो क्यों नून लीग की सफ़ों में इस वक्त दौड़ रही है, और बड़ी तेज़ी से शिद्दत से दौड़ रही है। वो 9 मई का जिक्र बहुत ज़्यादा उन्होंने करना शुरू कर दिया है। इस तरह के मौके जब इस तरह का माहौल बना हो तो मेरा ख्याल है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उनके अपने मसाइल हैं, और फैसल वावडा की बातों से शायद उनको कोई, क्योंकि वो उनको कुछ लोग कहते हैं वो तर्जुमान हैं, कुछ कहते हैं खुद साख्ता तर्जुमान है, लेकिन वो बात तो करते हैं हमेशा। जैसे उन्होंने आज वो दिफाई बजट को 2 गुना 3 गुना करने की बात की है, कि वो फौजियों की तनख्वाहें बढ़ाने की बात की है, वो तो बात मुसलसल कर रहे हैं। और फिर स्पेशली मेरे कायद और उस वज़ीर आला साहिबा के ख़िलाफ़ जिस तरह की उन्होंने बातें शुरू की हुई हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई नाराज़गी कहीं है उस हवाले से,
खैर मेरे कायद भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, कुछ सुना है मुलाकातें भी अहम उन्होंने करनी है, शायद वो मसाइल हल हो जाए। लेकिन अजीब सा खौफ मुझे नून लीग की सफ़ों में इस वक्त दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि वो बार बार अब 9 मई का हवाला देना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मुनासिब नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि एक कौम में यकजहती हम आहंगी बनी हुई है, इसको बरकरार रखना चाहिए। ये चीज़ें ज़्यादा देर फिर कायम नहीं रह सकती होती, क्योंकि आपके जहन में होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी कर रहा होगा। वो इतनी बड़ी जो इंसल्ट हुई है, तो जो ख्वारी हुई है, वो जाहिर है उसको ऐसे तो नहीं जाने देगा। और फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप ज़रा इंडियन मीडिया को मुलाहिजा तो फरमाएं, आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो प्रेशर आ रहा है। जयशंकर भी अब आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो गए जी, अमेरिका समेत बहुत से मुल्कों ने उस वक्त रब्ता किया। बहरहाल वो इस चीज़ पे कायम है कि नहीं, एंड पे यही हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया ने बात की, तो यही होना था ना। जब आप चले गए अमेरिका के पास और अमेरिका ने कह दिया, तो फिर ज़ाहिर है आपस में ही ये मामला होना था। और उसमें कोई शक नहीं है। दहशतगर्दी बहुत, ये जो वाक़या अभी खुजदार का जिसको कल भी हमने डिस्कस किया, ये बड़ा खौफनाक वाक़या है। इस हवाले से तैयारी और नेशनल एक्शन प्लान की जो बात होती है, अब उस पर कंप्लीट उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इसके बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन बिल्कुल किया जाए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ किया जाए। लेकिन जो लोग रियासत से बात करना चाहते हैं उनको उस तरफ नहीं धकेलना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। अगर कोई बात करना चाहता तो रियासत बिल्कुल उनसे बात करे, क्योंकि जाहिर है वो वहाँ कुछ लोग बहक भी जाते हैं ना। और बेशुमार हमने मिसालें देखी भी हैं कि जिन्होंने हथियार भी डाले और उसके बाद उन्होंने रियासत को तस्लीम किया और शर्मिंदगी का इजहार भी किया कि हमसे हुआ है। तो मेरा ख्याल ये दोनों काम साथ होने चाहिए। बाकी हम तो मशवरा ही दे सकते हैं, फैसला रियासत ने करना और वो हमसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। फैसल साहब, देखिए, ये जो इस वक्त फौजी लीडरशिप है हमारी, इसकी गुफ्तगू में और अमल में कोई फ़र्क नहीं है। जब हम फौजी लीडरशिप की बात करते हैं तो उसका तज़किया जो है उसके अस्करी हवाले से ही करते हैं। तो जो उसकी अस्करी कैपेसिटी या इस्तेदाद है, उसके हवाले से फ़ौजी लीडरशिप की जो दावे हैं वो बिल्कुल 100% जो है वो दुरुस्त साबित हुए। शायद उससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दिया हो, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की या दावे की है, या जो उन्होंने अपनी सलाहियत के बारे में इस कौम को बताया था, वो तो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त मामला साबित हो गया। आपकी जो है वो अस्करी बरतरी हो गई। अब ये जब से अस्करी बरतरी हुई है हमारी भारत के ऊपर, और हम जो है एक दुनिया के अंदर एक बड़ी फौजी कुव्वत के तौर पे सामने आए हैं, तो इस मुल्क के अंदर भी मुस्तकिल अब ये बात कही जा रही है कि इस मुल्क के मसाइल को भी जो है वो हल कर लेना चाहिए।